दोस्तों आज जानने वाले हैं BCA कोर्स की डिटेल्स, साथ के साथ जानेंगे जॉब डिटेल्स, कौन से बेस्ट शॉर्ट टर्म के कोर्सेज हैं जो आप BCA के साथ में कर सकते हैं, और साथ के साथ BCA के रिलेटेड करियर ऑप्शंस किस तरीके के अवेलेबल हैं आपके पास। इस चीज़ के बारे में पूरी कंप्लीट ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों यदि बात करें BCA की, तो BCA है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें आपको एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिलती है कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर। तो इसी चीज़ की पूरी इंफॉर्मेशन, एक तरीके से पूरा रोड मैप आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कि यदि आप BCA के स्टूडेंट हैं या BCA करने वाले हैं तो आपको पूरी हर तरीके के क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल लोटल को यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं लोटल, और लोटल को सर्च कर यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले टाइम में वीडियो ट्यूटोरियल्स और करियर से रिलेटेड टिप्स आपको मिलती रहें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि BCA का जो प्रोग्राम है वो एक डिग्री प्रोग्राम है, तो इसकी जो ड्यूरेशन रहने वाली है वो 3 इयर्स की रहने वाली है, और इसमें जो सेमेस्टर्स होते हैं वो 6 सेमेस्टर्स होते हैं, मतलब 6 बार आपको एग्जाम देने पड़ते हैं। दोस्तों इसमें यदि बात करें, यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 12th पास आप होने चाहिए, और मिनिमम मार्क्स आपके 45% से 50% के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए। कई इंस्टीट्यूट्स, कई यूनिवर्सिटीज़ के पास रिक्वायरमेंट होती है, यदि आप BCA लेना चाह रहे हैं तो आपके पास 12th में मैथ्स या कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट हो, इस तरह की रिक्वायरमेंट भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं। तो दोस्तों एज लिमिट की बात करूं तो इसमें 17 साल से 20, 22, 25 साल तक का बच्चा जो इसमें एडमिशन ले सकता है, और ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया के ऊपर कि यूनिवर्सिटीज़ किस तरीके के स्टूडेंट्स को लेना चाहती है। दोस्तों बात करें यदि एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन प्रोसेस कई तरीके से होता है BCA में। आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू BCA में एडमिशन दे सकते हैं। साथ के साथ कुछ यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट एडमिशन भी देती हैं 12th के एग्जाम के बेस पे। 12th में कितना आपने स्कोर किया उसके बेस पे आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। इसके अलावा आप BCA को डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू यदि आप BCA को करते हैं तो उसकी कई सारी बेनिफिट्स होते हैं, कुछ सारे फीचर्स हैं इसके, मैं बता देता हूँ। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, आपका टाइम होता है, आपकी जगह होती है, आप जब चाहें जब पढ़ सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी यदि मैं बात करूं तो इसकी जो फी है वो लोअर होती है एट कंपेयर रेगुलर कोर्सेज। यदि आप रेगुलर क्लासेस में BCA करते हैं तो उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होगी, मगर यदि यहाँ पे बात करें डिस्टेंस लर्निंग से तो यहाँ पर आपकी फीस काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है। दोस्तों यदि यहाँ पे बात करें एक्सेसिबिलिटी की, तो आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट का एक्सेस करते हुए आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है, अपने टाइम को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी सीख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है यदि आप डिस्टेंस लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, और यदि आप रेगुलर लर्निंग की तरफ जा रहे हैं तो उसके भी अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं। दोस्तों यदि BCA की सिलेबस की बात करें तो कोर सब्जेक्ट्स की यदि मैं बात करूं तो इसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि 6 सेमेस्टर्स यहाँ पर आपके होते हैं। इन 6 सेमेस्टर्स में लगभग ये सिलेबस होता है आपका, जो मैंने सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है, मगर ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकता है। मैंने कुछ कोर सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको लिख दिए। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में यदि मैं बात करूँ तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के आपके प्रिंसिपल्स और कुछ ऑफिस ऑटोमेशन की क्लासेज मिल जाती है, मैथ्स मिल जाती है, बिजनेस कम्युनिकेशन आपका मिल जाता है। तो इस तरह का जो सब्जेक्ट्स हैं ये फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं। सेकंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और C प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं। फिर डाटा स्ट्रक्चर वगैरह आ जाता है आपका थर्ड सेमेस्टर के अंदर। तो ये जो मैंने सिलेबस बताया है दिस इज द कोर सब्जेक्ट्स, मगर यदि मैं बात करूं तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी हो जाता है। और यदि मैं थर्ड फाइनल सेमेस्टर की बात करूं तो इसमें आपका एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, साथ के साथ आपको इंटर्नशिप और ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड होती है कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और यदि इंटर्नशिप तो आपको करनी ही चाहिए यदि आप BCA कर रहे हैं तो। दोस्तों यदि आप BCA के स्टूडेंट हैं तो किस तरह की स्किल आपकी डेवलप्ड हो जाती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक स्किल आपके पास बढ़िया तरीके से आप इसमें मिल जाती है आपको। और यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, एनालिटिक्स स्किल्स है, यहाँ पे मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में और टेक्निक्स टूल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो बहुत सारी स्किल्स आपको मिल जाती है जो आपको आने वाली जो आप जॉब करने वाले हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए भी ये एक तरीके से कहा जाए तो इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है आपके आने वाले किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। दोस्तों बात कर लेते हैं हम करियर अपॉर्चुनिटी की। तो करियर अपॉर्चुनिटी में यदि बात करें जॉब रोल्स, तो जॉब रोल्स कई तरीके के होते हैं। इसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज ए सिस्टम एनालिटिक्स, इसमें आप वेब डेवलपर, इसमें आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की तरह आप काम कर सकते हैं। सेक्टर्स की यदि बात करूँ तो IT सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट एजेंसीज में भी आपको यहाँ पर काम करने का मौका मिल सकता है। दोस्तों यदि आप BCA के बाद में हायर स्टडी करना चाहते हैं तो आप MCA कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, और या फिर MSc इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। तो हायर स्टडी के लिए भी आप जा सकते हैं। और जॉब रोल्स और सेक्टर्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं अभी।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इंटर्नशिप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यदि किसी भी बच्चा कोई भी स्टूडेंट है तो वो यदि बीसीए कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं इंटर्नशिप जरूर करना चाहिए ताकि उसको एक अच्छी जॉब मिल सके। तो मैं बात करूंगा कि यदि बीसीए का स्टूडेंट इंटर्नशिप करना चाहता है तो किस तरीके से वो किस तरह की वेबसाइट्स पे जाकर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकता है, इसके बारे में अब हमसे डिस्कस करते हैं। दोस्तों पहले बात करें कि इंटर्नशिप स्किल्स कहाँ से, इंटर्नशिप आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप जब आप करते हैं तो आपका स्किल तो डेवलपमेंट होता ही होता है, साथ के साथ आपको हैंड होल्ड एक्सपीरियंस मिलता है। एक रियल टाइम सिनेरियो के साथ आप जब काम करते हैं तो आपको जो आपकी नॉलेज है वो तो बढ़ती है, साथ के साथ आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, आपका एक नेटवर्क बन जाता है, लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ कनेक्ट होते हैं, साथ के साथ आपके जो चांसेस हैं जॉब को लेने के वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होते हैं। और रिज्यूम जब आप अपना बनाते हैं तो मोर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें लिखा होगा कि आपने यहाँ पे इंटर्नशिप की है, तो उस इंटर्नशिप से आपका रिज्यूम और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। बात करें टाइप ऑफ इंटर्नशिप की, तो टाइप ऑफ इंटर्नशिप में कई तरह की इंटर्नशिप आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटर्नशिप, जिसमें आपका कोर फोकस रहता है कोडिंग के ऊपर, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए आप वहाँ पर पूरा कोर फोकस होता है आपका। इसके साथ में आप वेब डेवलपमेंट में इंटर्नशिप कर सकते हैं, जिसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हैं डिजाइनिंग के अंदर, मेंटेनेंस, वेबसाइट को मेंटेनेंस करने के लिए और कोडिंग के लिए। साथ के साथ आप डेटा एनालिसिस के लिए भी क्या कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं, जिसमें आप डाटा कलेक्शन प्रोसेसिंग का काम करते हैं। आईटी सपोर्ट में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, जिसमें आप ट्रबल शूटिंग जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं सिस्टम्स के अंदर उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको रिजोल्व कर सकते हैं, और बहुत अच्छा आपको एक तरीके से क्या मिलेगा, वहाँ पर एक एक्सपीरियंस मिलेगा। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की तरह आप एज ए इंटर्नशिप कर सकते हैं, जिसमें आप नेटवर्क को मेंटेन करेंगे। मान लो एक इंडस्ट्री है जहाँ पे 50-100 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, आपस में कनेक्ट हैं, यदि कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है, कोई प्रिंट नहीं निकल रहा है नेटवर्क के थ्रू, या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आप कंप्यूटर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह की इंटर्नशिप करते हैं तो आपको वहाँ पर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है। दोस्तों टाइप ऑफ इंटर्नशिप के बाद में आप बात करते हैं कि यदि आपको इंटर्नशिप ढूंढनी है तो इंटर्नशिप ढूंढने के दो तरीके हैं दोस्तों। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से दो तरीके सबसे बेस्ट रहेंगे। एक आपका इंटर्नशाला पे जाकर एक ये पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एज ए इंटर्नशिप ढूंढ सकते हैं, और दूसरी जो वेबसाइट है वो है लिंक्डइन पे भी एक प्रोफेशनल नेटवर्क होता है। उस प्रोफेशनल नेटवर्क से आप कनेक्ट करके आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको यहाँ पर एक अच्छी इंटर्नशिप दोस्तों मिल सकती है। तो अब आ जाते हैं हम किस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप कर सकते हैं बीसीए के साथ साथ में, जो आपकी स्किल्स को तो इंप्रूव करेंगे, बहुत ज़्यादा स्किलफुल आपको बना देंगे, साथ के साथ आपको जॉब लेने में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। दोस्तों यदि मैं शॉर्ट टर्म कोर्स की बात करूं तो पहला शॉर्ट टर्म कोर्स आपका होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, जिससे आप एक अच्छी जॉब मिलेगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप बीसीए के अंदर भी सीखते हैं, मगर अलग से यदि आप जावा स्क्रिप्ट या पाइथन या जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख लेते हैं तो ये आपके जो रिज्यूम है उसको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं और साथ के साथ आपके जॉब को दिलाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। दोस्तों इसके बाद में सेकंड कोर्स है वेब डेवलपमेंट, और वेब डेवलपमेंट में आप फुल स्टैक डेवलपमेंट दोस्तों कर सकते हैं। यहाँ पे आप फ्रंट एंड को कैसे डिजाइन करते हैं, बैक एंड को कैसे डिजाइन करते हैं, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझते हैं। इसके साथ आप रिएक्ट, जेएस, एंगुलर जैसे पॉपुलर फ्रेमवर्क के ऊपर मॉडर्न जो आपकी वेब एप्लीकेशंस हैं उसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों तीसरे कोर्स की बात करूं तो तीसरा कोर्स है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आप सीख सकते हैं जावा और कोटलिन का यूज़ करके, जिससे आप काफ़ी अच्छे से अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर पाएंगे और साथ के साथ आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज और भी हैं, जिसमें हम डेटा साइंस, एनालिटिक्स, डेटाबेस मैनेजमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटीज़ जैसे कोर्स कर सकते हैं। यदि आप इन फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं दोस्तों, तो बीसी के साथ में आपको इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्स आपको बहुत अच्छी जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं। और यदि मैं कुछ और कोर्सेज की बात करूँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, नेटवर्किंग, जिसमें आप CCNA कर सकते हैं। और इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स तो आपके पास होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरीके से आप कर सकते हैं, टीम के साथ कैसे काम कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकें, एफिशिएंसी को यूज़ कर सकें। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हैं जो सॉफ्ट स्किल्स हैं। आने वाले टाइम में जब आप किसी ऑफिस में काम करेंगे तो इनकी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, बहुत ज़्यादा डिमांड होगी और बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे आपके लिए। दोस्तों शॉर्ट टर्म कोर्स की बात करी हमने, बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्स की बात करी, मगर एक कोर्स जो कि शॉर्ट टर्म में आप कर सकते हैं बीसीए के साथ में, वो है डिजिटल मार्केटिंग। और इस डिजिटल मार्केटिंग को मैंने अलग से कवर किया है। रीजन बिहाइंड कि आप यदि कम्बिनेशन बना लेते हैं अपने आप को, कि एक कम्बिनेशन कोर्स कर लेते हैं जिसमें आप
आप बीसीए कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। इसमें आपकी जो सैलरी है वो बहुत तेजी से, बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है और बहुत तेजी से आप करियर ग्रोथ पा सकते हैं, क्योंकि इसमें आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अच्छे से समझते हैं। साथ के साथ यदि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं तो एक आपके लिए यूनिक फील्ड बन जाती है, जहां पे आप जितने भी आपके बिजनेसेस हैं उन बिजनेसेस को डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं। आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, साथ के साथ आपका मार्केटिंग बैकग्राउंड भी आ गया, तो ये टेक्निकल प्लस मार्केटिंग का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो दोस्तों बेनिफिट्स की बात करें तो किस तरह के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद में। आपकी जो टेक्निकल स्किल्स है वो तो इंप्रूव होती है, करियर अपॉर्चुनिटी आपको बढ़ती ही है। साथ के साथ जो आपकी जो स्किल्स है वो स्किल सेट जो है वो आपका कई तरीके की इंडस्ट्री पे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कई तरह की इंडस्ट्री पे आप करते हैं। जब डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आपके पास अलग अलग तरह के बिजनेसेस आते हैं जिनको आप प्रमोट करते हैं, तो मल्टी टैलेंटेड प्रोफेशनल एक तरीके से आप बन जाते हैं। आप इस तरह के पर्सन बन जाते हैं जिसको टेक्निकल नॉलेज तो है ही, साथ के साथ मार्केटिंग की नॉलेज है। तो ये जो नॉलेज है दोनों की दोनों, ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं और ये एक तरीके से बोले तो करियर में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ दिला सकती हैं। भाई डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली मैं बात करूं, पहली बात है आपका एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कैसे आप अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी सर्च इंजन पर इंप्रूव कर सकते हैं, एसईओ सीख सकते हैं। एसएमओ, सर्च इंजन मार्केटिंग, कैसे आप अपनी पेड एड्स रन कर सकते हैं, गूगल एड्स रन कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, कैसे आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एड्स रन कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, किस तरीके से आप वैल्यूएबल कंटेंट बना सकते हैं जिससे लोग आपके कंटेंट को देखें, पढ़ें, अट्रैक्ट हो, एंगेज हो। ईमेल मार्केटिंग आप सीख सकते हैं, किस तरीके से आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को ईमेल कर सकते हैं, कस्टमर्स को ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग में आप एफिलिएट मार्केटिंग सीख सकते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। आप इसमें प्रोडक्ट को एज ए एफिलिएट किस तरीके से, प्रोडक्ट को कैसे एफिलिएट तरीके से आप प्रमोट कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। और साथ के साथ एफिलिएट मार्केटिंग का यूज़ करके आप कमीशन भी अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा वेब एनालिटिक्स, किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, वेबसाइट पे आने वाले ट्रैफिक को चेक करेंगे, तो गूगल एनालिटिक्स जो टूल है उसको आप अच्छे से सीख सकते हैं। पीपीसी, पे पर क्लिक की नॉलेज आपको होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग यदि आप सीख रहे हैं तो पे पर क्लिक भी आपको सीखना चाहिए। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की नीड होती है, जिसमें आप इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो कैसे आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ कनेक्ट होंगे और किस तरीके से आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज़ करके अपने बिजनेस या सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो कन्वर्जन रेशो है, कन्वर्जन रेशो किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं, इस चीज़ को भी आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखना चाहिए। दोस्तों बात करें डिजिटल मार्केटिंग यदि आप सीख रहे हैं तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट टर्म कोर्स, आपको सर्टिफिकेट कहीं से मिल जाए तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसके लिए ये दो चीज़ें हैं जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा जो भरोसा करता हूँ वो गूगल डिजिटल पे बात करता हूँ। गूगल डिजिटल गैराज जो है, यहाँ से आप एक फ्री कोर्स कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एक फ्री सर्टिफिकेट भी मिल जाता है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, जिस सर्टिफिकेट का यूज़ करके आप अपने रिज्यूम को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग एंड बीसीए तो बहुत सारी होने वाली हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और कौन से कोर्स के ऊपर आप करियर गाइडेंस चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।